क्यों हमें ज़िंदगी में पुराने गिले शिकवे हटाने चाहिए? हाउ एंड वाई शुड वी लर्न टू लेट गो? आज इसी के बारे में बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नलिनी तनेजा। मैं एक ट्रेन काउंसलर थेरेपिस्ट हूँ, एक यूट्यूब चैनल चलाती हूँ, स्किल शेयर पे अपने कोर्सेज डालती हूँ, टीचर रही हूँ कई साल तक। और मेरी ज़िंदगी का एक एम है, या ये सब शेयर करने का एम इसलिए है कि शायद मैं जो बातें करती हूँ उससे किसी को कोई बेनिफिट मिलेगा और उनकी लाइफ बेटर होगी। तो हम अपनी लाइफ में इतने गिले शिकवे लेके जो चलते हैं और लेट गो नहीं करते पुरानी हर्ट को, पुरानी पेन को, पुरानी रिलेशनशिप्स को लेकर और गांठ बांध लेते हैं, तो हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं कि शायद हमें कहीं पे इस बात का सेटिस्फैक्शन मिलता है, या तो कि उसने मेरे साथ ऐसा किया या ये किया, और कई बार हमें समझ में नहीं आता हाउ टू लेट गो ऑफ दोज थिंग्स। एक ट्रूथ जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, एक सच्चाई जीवन की जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, वो ये है कि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कंट्रोल नहीं करते। जैसे कि वेदर कैसा होता है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, हम लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम अपनी लाइफ की सिचुएशंस को बहुत हद तक नहीं कंट्रोल कर सकते। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कोविड का। एक ऐसी डिजीज़ आई और उसने हमें घर में बिठा दिया। क्या हम उसको कंट्रोल कर पाए? क्या हम उसको चेंज कर पाए? हमने अडेप्ट करना सीखा। हमने सीखा कि हम इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, लेकिन हम उसको चेंज तो कर ही नहीं पाए। तो ज़िंदगी में कैसे लोग बिहेव करते हैं हमारे साथ, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जो एक चीज़ हम कंट्रोल कर सकते हैं वो ये है कि जैसे भी वो हमारे साथ बिहेव करें या जो भी हमारे सामने सिचुएशन आए, उस पे हमारा रिस्पॉन्स क्या हो। हाउ डू आई रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन दैट आई एम फेस्ड विद? अगर किसी ने मेरे से बदतमीज़ी की तो क्या मैं वो बदतमीज़ी बर्दाश्त करूँगी? अभी कल का इंसिडेंट है, मैंने ऑस्कर देखा और किसी ने, विल स्मिथ जैसे एक्टर ने, जिनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला, उन्होंने जाके क्रिस रॉक को स्लैप कर दिया क्योंकि क्रिस रॉक ने एक जोक मारा उनकी वाइफ के ऊपर। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्रिस रॉक ने उस सिचुएशन को कैसे रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने उसको ह्यूमरस वे में लिया और कंटिन्यू करते रहे जो ऑस्कर की सेरेमनी थी, क्योंकि वो उसके एंकर थे। सो द सवाल ये उठता है कि हमारी सिचुएशन में जो भी पहले हुआ, जो भी हमारे साथ पहले हुआ, क्या हम उसको लेके अपनी ज़िंदगी पे सारा टाइम चलते रहेंगे या हम उसको चेंज करेंगे? एक बहुत सुंदर एक कहानी है, बुद्धिज़्म से आती है ये कहानी, और उस कहानी में दो मॉन्क्स हैं, और एक सीनियर मॉन्क है और एक जूनियर मॉन्क है। तो ये लोग जा रहे हैं रास्ते पे और सामने एक रिवर आता है, और रिवर बिल्कुल कहते हैं ना अपनी पूर्ण सीमा पर है और उसको क्रॉस करना मुश्किल है। तो एक लेडी वहाँ पे खड़ी है, एक यंग लेडी वहाँ पे खड़ी हैं। तो जो जूनियर मॉन्क हैं वो उसको बिना देखे रिवर को क्रॉस कर जाते हैं। सीनियर मॉन्क उस लेडी को देखते हैं, उसको अपनी हाथों में उठाते हैं और उसको लेके वहाँ रिवर क्रॉस कर देते हैं और उसको उतार देते हैं और अपने रास्ते चले जाते हैं। कुछ देर बाद चलने के बाद जूनियर मॉन्क काफ़ी डिस्टर्ब दिखते हैं, लगता है कि काफ़ी परेशान हैं। तो सीनियर मॉन्क उनसे पूछते हैं, तुम क्यों इतना परेशान हो? तो जूनियर मॉन्क कहते हैं, आपको नहीं पता कि एज अ मॉन्क, एज अ साधु, आप किसी लेडी की तरफ उठाना तो उसकी दूर की बात, आप किसी को देख भी नहीं सकते। तो सीनियर मॉन्क कहते हैं, अच्छा तो तुम इस चीज़ से परेशान हो? तो कहता है, हाँ मैं तो बहुत परेशान हूँ। तो सीनियर मॉन्क अपने विजडम में, अपनी नॉलेज में उसको कहते हैं कि मैंने तो उसको उठाया और उसको हेल्प किया कि क्रॉस कराया रिवर, क्योंकि वो नहीं कर पाती, और मैंने उसको छोड़ दिया और उसका ख्याल मेरे दिमाग से निकल गया। तुम उसको लेकर क्यों चल रहे हो अभी तक? कितनी खूबसूरत कहानी है। हम अपने पुराने शिकवे गिले लेकर अपने कंधों पर चलते हैं। आप ट्रेन में जाते होंगे, प्लेन में भी सफ़र किया होगा, बस में भी सफ़र किया होगा। क्या कभी ऐसा होता है कि आप जब ट्रेन या बस में चलते हैं तो अपनी लगेज को अपने सिर पे चल के रखते हैं? नहीं रखते ना। आप उसको इसलिए नहीं रखते क्योंकि इट्स नॉट द डन थिंग। वहाँ पे स्लॉट बने हुए हैं, ट्रेन में ओवरहेड कैबिन है, ट्रेन में भी नीचे सीट के नीचे जगह, सामान रखने की जगह है। आप अपने लगेज को लेके नहीं चलते, तो आप अपनी ज़िंदगी की एक्सेस बैगेज को, जिसका आपकी लाइफ में
कोई भी वैल्यू नहीं है, उसको लेकर क्यों चल रहे हैं, उसको लेकर क्यों मन में तनाव क्रिएट कर रहे हैं, क्यों अपसेट होते हैं, क्यों आपके दिल में कड़वाहट पैदा होती है, ये आपको बहुत ज़रूरी सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि ज़िंदगी आपकी है। जिसने जो किया, बदतमीज़ी की, आपसे गिला शिकवा किया, आपके साथ आपके पैसे रख लिए, आपको ट्रबल दिया, आपसे हज़ार चीज़ें बदतमीज़ी लोग करते हैं, वो बिजनेस में धोखा खाते हैं लोग। अब आप उसको पकड़ के बैठेंगे तो ये आपको समझने की ज़रूरत है कि चॉइस आपकी है, ये डिसीजन आपको लेना है। आपको ये डिसीजन लेना है कि जिस तरह से उस इंसान ने मेरे साथ बिहेव किया, क्या मैं उसको गले बांध के रखूँगी, ज़िंदगी भर रखूँगी और उसका प्रेशर अपने दिमाग पे लूँगी, या मैं चूज़ करूँगी शांति ज़िंदगी में, या मैं चूज़ करूँगी आगे बढ़ना उस सिचुएशन से, या मैं ये चूज़ करूँगी कि ख़त्म हुई कहानी, being gone ever, it's completely over. I will not trouble my life by thinking about it and getting disturbed. So decision as usual आपका है, choice as usual आपकी है। आप क्या करेंगे ये आप पे निर्भर करता है। क्या आप उस जूनियर मॉन्क की तरह, जिसने हेल्प तो किया ही नहीं और क्रॉस भी कर गया, लब भी क्रॉस करने के कई मीलों तक सोचता रहा, अरे इन सीनियर मॉन्क ने उस लेडी को उठाया, अपने दिमाग में उसके वही चलता रहा, या आप एक सीनियर मॉम की तरह वो चीज़ काम किया, ख़त्म हुई, यू मूव्ड ऑन। सो द क्वेश्चन एज ऑलवेज एंड द चॉइस एज ऑलवेज इज व्हाट आर यू गोइंग टू डू। लेट गो करने से हमें शांति मिलती है, लेट गो करने से हमारे माइंड में क्लैरिटी आती है, लेट गो करने से हम जिंदगी के कुछ लेसन सीखते हैं कि हमें ये गलती फिर से दोबारा नहीं करनी, हमें अपनी बाउंड्रीज बेटर तय करनी है। हमारा माइंड उस स्ट्रेस को हटा के अच्छी तरह से सोच सकता है कि कल अगर मेरी लाइफ में यही सिचुएशन आएगी तो उसको मैं कैसे डील करूँगी। कल अगर कोई मेरे साथ बदतमीज़ी करता है तो मुझे पता है कि मुझे उसको कैसे जवाब देना है और उसको उसकी जगह कैसे सिखानी है। कल अगर कोई मेरे बिजनेस में मेरे से पैसे चीट करता है तो मुझे ये समझना है कि बिजनेस में पैसे का कंट्रोल मेरे पास होना चाहिए। How am I supposed to manage my business in such a way that nobody can cheat us? लेकिन हम ये सब चीज़ें तभी कर पाते हैं जब हम लेट गो करते हैं पुराने गिले शिकवे को। मैं उम्मीद रखती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल का सारा सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी सवाल है अपनी लाइफ को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके, पेरेंटिंग को लेके, आप हमें लिख सकते हैं एंड आई विल ट्राई, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगी। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।